इस वक्त हम मौजूद हैं सोनू प्रधान जी के बाद सुल्तानपुर माजरा, जो कांग्रेस पार्टी के कंधे से कंधा मिला के चलने वाले। प्रधान जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें। जिस तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ आपने दांव पे लगा रखा है। मैं सोनू प्रधान, मैं महासचिव हूँ जिले के अंदर जी, और त्रिदेव युवा धार्मिक कल्याण समिति का अध्यक्ष व संस्थापक हूँ जी, और बहुत सारे पदों से मैंने को पहले भी समिति में मान सम्मान दिया। जी जी, और मैं क्षेत्र में कार्य भी कर रहा हूँ, वो सब आपके सामने। जी बिल्कुल। जैसा कि इस इलाके का मैंने दौरा किया, क्षेत्र में जो है मैंने जगह जाके सर्वे किया, मुझे ये पता चला कि आप निस्वार्थ काम करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं। कैसे आपके मन में अचानक ये ख्याल आया? आप काफी दिनों से कर रहे हैं। ख्याल सर, मेरे जो पिताजी हैं जी, वो हरिजन वाल्मीकि कल्याण समिति शुरू से चला रहे थे। वो उनके अध्यक्ष रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे थी। जी, मैंने बचपन से उन्हें काम करते देखा, लोगों की भलाई करते देखा, तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली थी। जी, और मैं उन्हीं के देखम देख साथ में उनके काम करने लगा था। जी, और जब से मेरे पिताजी कांग्रेस से ही हैं शुरू से, जी, जी, मैं उन्हीं को देख करके कांग्रेस में लगा था। कांग्रेस खैर कभी ज्वाइन तो की नहीं, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय नेता थे जी, उन्होंने कभी किसी को कांग्रेस ज्वाइन करवाई ही नहीं। जी, तो मैं कांग्रेस से शुरू से ही लगा रहा हूँ। और आज जो मैं देख रहा हूँ 40 साल से, कांग्रेस जो 25 साल राज किया कांग्रेस ने सुल्तानपुरी पे, और आज सुल्तानपुरी में कांग्रेस का बुरा हाल है। जी, तो मैं ये अपनी आवाज राहुल गांधी जी तक पहुंचाना चाहूंगा, जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से, जी, कि अब जो न्याय यात्रा दिल्ली के अंदर चल रही है, उस न्याय यात्रा के अंदर हम सुल्तानपुरी वालों को व हम कार्यकर्ताओं को भी न्याय मिलना चाहिए। 40 साल की पुरानी राजनीति खत्म करके एक नया चेहरा, आज सुल्तानपुरी को जरूरत है नए चेहरे की। एक नया चेहरा देना चाहिए जो जनता के बीच में कार्य कर रहा हो, जनता का सुख और दुख उसको पता हो। 25 गज का दुख भी उसे पता होना चाहिए कि 25 गज के मकान में कैसे रहा जाता है, कैसे शादी विवाह होते हैं। एक ही मकान के अंदर नाना भी है, धोना भी है, रसोई भी है और बच्चे भी पालने हैं। ऐसा कोई बीच का हमारा होना चाहिए। तो मैं यही राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा, और हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं यादव जी से भी मैं यही कहना चाहूंगा, देवेंद्र यादव जी से, कि इस बार इस न्याय यात्रा के अंदर हमें भी न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से लगातार आप पिछले कई वर्षों 25-30 सालों से ये समझो कि आपने पूरी अपनी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए अपने दांव पे लगा दी है, तो आप भी तो कुछ आपका मकसद होगा जिस जनता की सेवा कर रहे हैं, और सेवा बढ़ चढ़ के करना चाहते होंगे। कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते होंगे। अगर तो कौन सी जन्मभूमि होगी आपकी? देखो जी, जन्मभूमि मेरी यही है जी, और कर्म भूमि भी मेरी यही है जी, क्योंकि अगर मैं यही कर्म नहीं कर पाया तो मैं कहीं भी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। और अगर मुझे जनता अपना प्यार देती है, जी, कांग्रेस पार्टी अगर मुझे आशीर्वाद के रूप में टिकट देती है, जी बिल्कुल, तो मैं वो करना चाहता हूँ जो सुल्तानपुरी में 50 साल में नहीं हुआ, वो कार्य मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले की मैं बात करूं, गंदा पानी आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप सच है? सब सच है। हमारे यहाँ त्राही त्राही कर रहे हैं लोग, गंदा पानी पीने पे मजबूर है। क्षेत्रीय नेता जो विधायक है हमारे यहाँ के, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने अभी 5 मिनट पहले आपसे कहा कि ऐसा नेता होना चाहिए जिसको 25 गज का मकान का दुख और सुख पता होना चाहिए। बिल्कुल। ये जो हमारा क्षेत्र का नेता बना हुआ है, ये हमारे क्षेत्र का नहीं है। जी। हजारों गज की कोठी में रह रहा है, जी, आरओ का पानी पीता है। अगर उसको भी दिल्ली जल बोर्ड का शायद पानी पीने को मिले तो उसे भी पता लगेगा कि हम किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आप जो चुनाव लड़ते हैं तो आप ये सुल्तानपुरी माजरा से चुनाव लड़ेंगे? जी, इस क्षेत्र से लड़ेंगे। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी भी सांसद बनी है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में एक नया जश्न का माहौल है, एक लहर चल रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बननी भी चाहिए जी, क्योंकि जो कांग्रेस ने किया जी, वो आज तक किसी ने भी नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ पर आई थी और झूठ पर ही चली जाएगी, क्योंकि उनके बस की काम करना नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ने, बिजली कांग्रेस पार्टी ने दी, पानी कांग्रेस पार्टी ने दिया, जो पानी की लाइनें कांग्रेस ने बिछाई थी, आज तक आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक उन लाइनों को भी चेंज नहीं करवा पाया। तो जो कांग्रेस ने किया वो आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती। आम आदमी पार्टी झूठी है, शराब की तरफ, नशे की तरफ हमारे बच्चों को धकेल दिया, घोटाले कर दिए, तो ये इस लायक नहीं है कि ये दोबारा बने। कांग्रेस ही मैं पिछले 50 सालों की बात करूं, अगर जिस चीज को, जिस नीति को भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, शराब नीति की बात कर रहा हूं मैं जी, उन्होंने नीति को नहीं बदला। आम आदमी पार्टी को, सीएम अरविंद केजरीवाल जी को इन नीतियों को बदलने का क्या मकसद था? क्या कोई निजी फायदा था उनका अपना? इसमें अपना निजी फायदा है, अपना निजी फायदा है। करोड़ों रुपए के उन्होंने लाइसेंस बेचे हैं जी, उनका अपना पर्सनल निजी मामला है। क्योंकि कोई नेता ना बने, बच्चे तो नशे की तरफ चले जाएंगे, राजनीति करेंगे ही नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे। जिन बच्चों को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है, बाप भी पिए, बेटा भी पिए, तो इसको आम आदमी पार्टी को तो बहुत फायदा है जी। क्योंकि लोग नशे में हो जाएंगे। जय कॉलोनी के लोग नशे में पी करके जब पड़े रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा अपनी वोट का अधिकार क्या है, वोट किसको देनी है। सिर्फ शराब इनका अपना निजी फायदा है, और निजी फायदा लेकर के जो अरविंद जी आगे चलना चाह रहे हैं वो नहीं चल पाएंगे। सोनू भाई, मैं आपसे बात करूं, आप जनता के दुख सुख के लिए 24 घंटे खड़े रहते, ना आप रात देखते ना दिन देखते, 24 घंटे आप तत्पर तैयार रहते हैं। तो जिस तरीके से आप जनता की सेवा कर रहे हैं, मैंने कई भाइयों से यहाँ पता किया, तो आपका बहुत नाम चल रहा, चर्चा चल रहा है कि सोनू भाई अपना पैसा खुद लगाते हैं। सर, वो पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से जनता की सेवा करते हैं? जी, ये बातें मेरे पास बहुत आ चुकी, और काफी लोग परेशान भी है कि आखिर में सोनू के पास पैसा कहाँ से आता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज उजागर करना चाहता हूँ। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जी, वीडियोग्राफिंग का जी, साउंड सिस्टम का जी। मैं इससे पैसा कमाता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, और समाज सेवा के लिए मैं अपना पैसा इकट्ठा करता हूँ। उसमें से कुछ पैसा मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए या उनके पेट भरने के लिए रखता हूँ। बाकी मैं सब जनता की सेवा के लिए इकट्ठा करता हूँ। और मैं हर साल बहुत बड़ा कांवड़ शिविर लगता है, उसमें खर्चा करता हूँ। उसके बाद छठ पूजा आती है और दिवाली आती है, और भी बहुत सारे पर्व है जिनके लिए मैं रोडों को सजाता हूँ। क्योंकि जो 50 साल से ये कॉलोनी बसी है, आज तक बहुत सारी एसोसिएशन बनी हुई है। किसी मार्केट की एसोसिएशन ने भी ये रौनक नहीं लगाई। जो मेरे मन में एक दिन ख्याल आया कि मेरी सुल्तानपुरी सबसे भव्य, सबसे सुंदर दिखनी चाहिए, तो वो कार्य मेरा करने का मन था, जो मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चलो भाई, मेरा पहला और आखिरी सवाल आपसे, यदि आज दिल्ली में चुनाव होता है, तो जिस तरीके से गंदा पानी, शराब घोटाले की बात करूं, लाइट की बिल ज्यादा आ रही है, तो अगर सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब की बार दिल्ली की जनता तक बाहर का रास्ता दिखाएगी? बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल बहुत ही ज्यादा झूठे हैं, और उन्हें तो बाहर ही जाना चाहिए। जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए। जो डीटीसी के लोगों को इन्होंने वादा किया था प्राइवेटेशन खत्म कर दूंगा, वो भी नहीं कर पाए। एमसीडी के लोगों को कहा था कि सभी लोगों को जो भी जहां लगा हुआ है उसको पक्का किया जाएगा, किसी को पक्का नहीं किया गया। सिविल डिफेंस के लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। जो कोरोना के टाइम में अपनी जान हथेली पर लेकर के काम कर रहे थे, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि केजरीवाल से बड़ा धोखेबाज आज तक ना तो देश में हुआ है और ना होगा। तो केजरीवाल को वापसी जाना चाहिए, जनता को नकारना चाहिए। मेरा मानना यही है कि जनता इस बार उन्हें नकारेगी। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस सरकार सत्ता में दोबारा वापसी आएगी फिर से? उम्मीद यही है, और मुझे लगता भी है कि कांग्रेस इस बार दिल्ली के अंदर वापसी आ रही है। तो मैं इस वक्त लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी जो भी मुझे लाइव देख रहा है, मैं अपने सभी चाहने वालों को, अपने देश की जनता को, और दिल्ली, खास करके दिल्ली की जनता को यही कहूंगा कि कांग्रेस को जिताएं। कांग्रेस की जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो न्याय यात्रा आपके लिए है, शराब से निजात पाने के लिए, गंदी राजनीति से निजात पाने के लिए ये न्याय यात्रा चल रही है। देवेंद्र यादव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, रात दिन सड़क पर चल करके आप लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके हाथ मजबूत करें और कांग्रेस को दोबारा से दिल्ली के अंदर स्थापित करें। तो मैं इस वक्त बात कर रहा था, आपको उसी तफरीह दिखा रहा हूँ। हमारे साथ बैठे हुए सोनू प्रधान जी, जिन्होंने अपना जो है पूरा जीवन, मैं कहूँ
न्यौछावर कर दिया, जनता की सेवा के लिए अपने तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। ये वो कार्यकर्ता है, ये वो नेता है जिन्होंने ना रात देखा ना दिन देखा, सिर्फ किस लिए, जनता की सेवा के लिए। और मैं गुजारिश करता हूँ आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि सोनू प्रधान जी को टिकट मिलता है तो इनको भारी बहुमत से जिताया जाए, ताकि जनता की सेवा में और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। कैमरा मैन साहिल सिंह साहब, नई दिल्ली।